हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अगली कक्षा 10वीं की हिंदी की पढ़ाई के लिए तैयार भी होंगे। तो आज हम हिंदी के व्याकरण खंड ख के अध्याय गद्य की विधाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गद्य की विधाओं में गद्य का क्या अर्थ है। गद्य क्या है? गद्य का अर्थ कहना या बोलना है। कहना, गद्य जो ऐसी रचना जिसे हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, गा नहीं सकते, जिसमें लय का और तुकबंदी का अभाव, वह रचना गद्य कहलाती है। ठीक है, और विधा एक प्रकार है, एक शैली है, एक ढंग है, एक प्रकार का नाम है विधा। ठीक है, तो गद्य की हिंदी साहित्य में गद्य की अनेक विधाएं हैं। तो आज हम गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय युग से वर्तमान तक गद्य हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं। उनमें से प्रमुख विधाएं निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास है। और इसकी गौड़ विधाएं यानी छोटी विधाएं भी हैं, जो संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, भेंट वार्ता और पत्र लिखन भी है। ठीक है, तो हम इन सभी गद्य की विधाओं के बारे में जानेंगे। इस भाग 1 वीडियो में हम गद्य और निबंध के बारे में ही समझेंगे और अगले भाग 2 और भाग 3 वीडियो में हम सारी विधाओं के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें इसकी तीनों वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना होगा। निबंध क्या है? निबंध गद्य की एक विशिष्ट विधा का नाम है। ठीक है, और जिसे सम्यक रूप से बंधा हुआ होता है। सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, सुव्यवस्थित रूप से बंधे हुए रचना को निबंध कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के भाव या विचार व्यवस्थित रूप से एक सूत्र में बंधे होते हैं। इसमें व्यक्ति की अनुभूतियों तथा स्वयं के स्वतंत्र चिंतन का बड़े सरल तरीके से, सहज, स्वाभाविक रूप से तथा सजीव यानी ऐसी रचना जो बोल उठे, रचना का चित्रण होता है। ठीक है, विचारों की पूर्णता इसका प्रमुख लक्षण होता है। विचारों की पूर्णता अर्थात हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं, जिस विषय के बारे में हम विचार करते हैं, जब उसे हम पूर्ण करके ही रहते हैं, उसे हम बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। तो निबंध की परिभाषा क्या है? निबंध की परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा, जिसे सभी साहित्यकारों ने और लेखकों ने माना है। तो सर्वमान्य परिभाषा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर, एक निश्चित आकार के भीतर, एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया जाता है। विशेष निजीपन से, किस तरह से, व्यक्तिगत रूप से और स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता पूर्वक, सौष्ठव, सुव्यवस्थित रूप से और सजीवता, ऐसी रचना जो बोल उठे, जिसमें जान हो, जो रोचक हो, जिसे हमें पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो, और संबद्धता, जो उस विषय से संबंधित भी हो, के साथ किया गया हो। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किया हो, विशेष निजीपन से, स्वच्छंदता से, सौष्ठव से, सजीवता से और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध के प्रकार, निबंध के मुख्य 4 प्रकार होते हैं।
पहला विवरणात्मक निबंध। इसमें किसी वस्तु या घटना का स्थिर रूप न देखकर चलायमान रूप में विवरण किया जाता है। ठीक है। दूसरा वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु का, किसी घटना का वर्णन किया जाता है। और विचारात्मक निबंध में किसी भी समस्या पर विचार विमर्श, तर्क वितर्क, चिंतन मनन करके हम बुद्धि के द्वारा उसकी समाधान तक पहुंचते हैं। और भावात्मक निबंध में का सीधा संबंध हृदय से होता है। इसमें भावों की प्रधानता होती है। ये भावात्मक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। भाव कौन, जैसे हमारे मन के भाव क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, दया, करुणा आदि भाव का संबंध होता है। तो ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। निबंध का विकास क्रम। निबंध लेखन आधुनिक युग में लिखे गए। इसे भी भारतेंदु आधुनिक युग को 4 भागों में बांटा। पहला भाग था भारतेंदु युग, जिसका समय सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मुख्य निबंधकार रहे। इनके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने भौं, दांत, धोखा आदि निबंध लिखे। उनके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने भी इसी युग के निबंधकारों में से एक हैं। इनके निबंध भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का आता है, जिसके प्रमुख निबंधकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी सरस्वती पत्रिका में कई उत्कृष्ट निबंधों का सृजन हुआ। ठीक है। द्विवेदी युग के जो कवि हैं द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं उनमें अध्यापक पूर्णसी का नाम विशेष रूप से है। इनका प्रेम, मजदूरी आदि निबंध इन्होंने लिखे। इनके अलावा अनेक निबंधकार इन युग में पाए गए। बच्चों, हम अपनी गद्य की विधाएं, हिंदी की पुस्तक में से गद्य की विधाओं अध्याय को हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो हमें इनके इस युग के अनेक निबंधकारों और उनकी निबंध रचना के बारे में भी पता चलता जाएगा। इस द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग में के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे, जिन्होंने भावात्मक निबंध लिखे। मित्रता उनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मन से उनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध है। क्रोध, दया, करुणा आदि पर उन्होंने निबंध लिखे। शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग आता है। शुक्लोत्तर युग में कई निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध लिखे, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम प्रमुख है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अलावा तो बच्चों, हम शुक्लोत्तर युग की बात कर रहे थे। शुक्लोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम प्रमुख है और उनके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी और राहुल सांकृत्यायन ने निबंध लिखे और इस युग में ललित निबंध प्रचुर मात्रा में हुए। राजनीतिक निबंध और सामाजिक निबंध का सभी क्षेत्रों में निबंध लिखे गए। तो बच्चों, ये हमने आज आपको गद्य की विधाओं में विधाएं और निबंध के बारे में बताया। अगले वीडियो भाग 2 भाग 3 में इसकी शेष विधाओं के बारे में मैं समझाऊंगी। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में गद्य की विधाएं अध्याय को ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहेगी और आप अच्छी तरह से गद्य की विधाएं और ये सभी विधाओं को समझ लेंगे। धन्यवाद।